नमस्कार, मैं हूँ स्पृहा और आज आपके सामने लेके आई हूँ महाभारत की एक ऐसी कहानी जो हमें एक नहीं बल्कि बहुत सारी शिक्षाएं देती है। महाभारत एक ऐसी कथा है जो दो परिवारों के बीच में हुए संघर्ष की नहीं और ना ही हस्तिनापुर की राज सिंहासन को हासिल करने की है। ये कथा तो धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की है, वो संघर्ष जो अनंत काल से चला आ रहा है। जब श्री कृष्ण ने महाबली अर्जुन को पाशुपतास्त्र के लिए कैलाश भेजा तो कौरवों में खलबली मच गई और वो अर्जुन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। ऐसा ही एक रास्ता उन्होंने अपनाया महर्षि दुर्वासा का। महर्षि दुर्वासा बहुत ही गुस्से वाले ऋषि थे। अगर उनके वरदान में बल था तो श्राप महाविनाशकारी था। जब पांडव वन में थे तब कौरवों ने खूब सत्कार किया महर्षि दुर्वासा का और कहा कि गुरुवर आप भी जंगल में जाएं ताकि पांडवों को भी उनके सत्कार का सौभाग्य मिले और उन्हें भी वरदान मिले, क्योंकि कौरव जानते थे कि पांडवों के पास खाने को कुछ भी नहीं है और ऋषि गुस्से में आकर श्राप देंगे जिससे वो भस्म हो जाएंगे। महाभारत द्वापर युग की एक ऐसी कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया और आज हमारे छोटे से नाटक के माध्यम से जानते हैं श्री कृष्ण की उस अपार लीला को। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज तो कौरवों ने बहुत सत्कार किया ऋषिवर, उनका सेवा भाव सच में प्रसन्न कर देने वाला था। चलो चल कर देखते हैं पांडव कहाँ हैं। जी ऋषिवर, अब तो भूख भी लगी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नकुल सहदेव, ये क्या? इतने गुस्से में क्यों हो? प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी जरूरत हो। यदि मनुष्य इसका ध्यान रखना छोड़ देगा तो प्रकृति के तो भंडार खत्म हो जाएंगे। क्या करे बड़े भैया, अब दुर्योधन शकुनीकरण को मारने की आज्ञा तो नहीं दे रहे हैं। हाँ भैया, हमारे लिए अपने गुस्से को शांत रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मन तो कहता है कि अब भी उनका कत्ल कर दूं। आज उनकी वजह से हमें वन की धूल खानी पड़ रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या? ये तो महर्षि दुर्वासा है। अपने क्रोध को छुपा लो या नकुल सहदेव, नहीं तो ये समझेंगे कि हम इनके आने से प्रसन्न नहीं हैं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण वस्तु। हमारी कुटिया में चलकर उसकी शोभा बढ़ाए ऋषिवर। ऋषि शोभा बढ़ाने की वस्तु नहीं होती राजन। क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। यदि तुम कुंती पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें क्षमा ना करता। मैं हस्तिनापुर गया था और दुर्योधन ने मेरी बड़ी सेवा की और फिर हाथ जोड़कर बोला कि भ्राता युधिष्ठिर भी निकट है, उन्हें भी आशीर्वाद देते जाइएगा। इसलिए मैं आशीर्वाद देने चला आया। ऋषियों के बताने से तो हमारे सौभाग्य खेत भर खुल गए। स्नान के बाद हम लोग भोजन करेंगे राजन। भोजन का प्रबंध करो। जो आज्ञा ऋषिवर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राताश्री, अब भोजन कहाँ होगा? अब तक कंझाली भी खा चुकी हो। ये तो भ्राता दुर्योधन की एक और बेन थे। उनको पता है कि पंचाली के भोजन के बाद कुछ नहीं बचा होगा। अगर भोजन न हुआ तो महर्षि दुर्वासा तो। चलो मेरे साथ। पंचाली, तो शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आ रहे हैं, तो चिंता क्यों? वो स्नान करने गए हैं। वो अगर यहाँ
चिंता हो सकती है। और इंद्रप्रस्थ के पटरानी की रसोई में इस चावल के एक दाना के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे कृष्णा, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। प्रणाम बड़े भैया। ओह वासुदेव, लगता है कि आप मेरे आने से प्रसन्न नहीं हो। नहीं नहीं, ये आपने क्या कह दिया? हमारे जीवन में आपकी अतिरिक्त प्रसन्नता का और क्या कारण रह गया है? मेरी सुभद्रा कैसी है? पहले कुछ खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। पात्र में चावल का दाना रह गया है, उसी में से आधा आप खा लीजिए और आधा संसार को खिला दीजिए। ये तो बहुत है कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्नान तो हो गया ऋषिवर, बिना खाए ही पेट भर गया। सिर्फ खीर ही खाई है, पर बहुत नींद आ रही है। चलो निकल चलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुमने बहुत ही उत्तम खीर बनाई है द्रौपदी, पूरा पेट भर गया और अब नींद भी आ रही है। नकुल सहदेव, जरा जाओ और देखो महर्षि दुर्वासा आ रहे हैं। अरे ये क्या, उन्हें कोई बुलाता थोड़ी है, आना होगा तो खुद आ जाएंगे। मैं वासुदेव कृष्ण आप सभी को निमंत्रण देता हूँ इस यात्रा में चलने का, जो जीवन का मर्म सिखाएगी, मनुष्य का धर्म सिखाएगी, कीचड़ से उठकर कमल बनने का कर्म सिखाएगी। और इस यात्रा का नाम है